हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स फ्लिक्स। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, जिसमें हमारा ये लेक्चर नंबर 24 है। और आज के हम इस लेक्चर में हमें जर्नल एंट्री कंप्लीट करनी है, यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल चैप्टर के रिलेटेड जितने भी जर्नल एंट्री हो सकते हैं, आज हम इस लेक्चर में वो सारी जर्नल एंट्री को कवर कर लेंगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 23 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें इस चैप्टर के मैंने लगभग सारे कॉन्सेप्ट मैंने करा दिए हैं। 2 कॉन्सेप्ट रह गए हैं, वो मैं जर्नल एंट्री के बाद करा दूंगा। इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं मैंने 23 लेक्चर अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट करा दिए हैं। 2 कॉन्सेप्ट आपके रह गए हैं, ग्रांटेड प्रॉफिट का, और एक रह गया है पास्ट एडजस्टमेंट का। पास्ट एडजस्टमेंट और ग्रांटेड प्रॉफिट, ये 2 टॉपिक मैंने अभी तक नहीं कराए, बाकी सारे के सारे टॉपिक करा दिए हैं। एक टॉपिक हमारा रह रहा था जनरल एंट्री, जो आज के लेक्चर में हम लोग इसको क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं जनरल एंट्री में बात करूँ तो सबसे पहले जनरल एंट्री किसकी बनती है? तो सबसे पहले जनरल एंट्री बनती है, क्या बोला है यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, सबसे पहले उसकी जनरल एंट्री बनती है। इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब ये है, हम लोग क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे 11th क्लास में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आता था, नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट आता था कि नहीं आता था? सर आता था। उस नेट प्रॉफिट को हम लोग मान लेते, चलो 10,000 आया है। उस नेट प्रॉफिट को हमने 12th क्लास में कहाँ ट्रांसफर करना सीखा है? तो सर वो नेट प्रॉफिट 12th क्लास में ट्रांसफर हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10,000 का नेट प्रॉफिट आया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों ट्रांसफर होता है? ये तो मैंने आपको समझा रखा है, क्योंकि सर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर एप्रोप्रिएशन मतलब क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूट अकाउंट यानी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ये मेरा हो गया पर्टिकुलर, ये मेरा हो गया अमाउंट, ये मेरा हो गया पर्टिकुलर, और ये मेरा हो गया अमाउंट, ये हो गया क्रेडिट साइड और ये हो गया डेबिट साइड। अब ये मेरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्वेश्चन ये है कि सर जो 10,000 का जो ये प्रॉफिट आया है, ये 10,000 का जो प्रॉफिट आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड ट्रांसफर होगा? यहाँ क्रेडिट साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा? सर क्रेडिट साइड आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 10,000। हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं हम क्रेडिट साइड बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या लिखते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लिखते हैं ना बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड ट्रांसफर हुआ किस, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसी को बोलते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर। जो आपने ये प्रॉफिट ट्रांसफर किया है, जो आपने ये प्रॉफिट ट्रांसफर किया है, इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, बस वही पूछ रहा है। तो क्या एंट्री बन सकती है? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी ट्रांसफर की, अगर हम प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, अगर हम प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, किस में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो उस केस में जनरल एंट्री हमारी बनती है, क्या बनती है, तो सर उस केस में हमारी जनरल एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस ये हमारी जनरल एंट्री हो गई। सर हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया, अगर इसी केस में लॉस होता तो, अगर सर लॉस होता तो फिर क्या करते, तो लॉस होता तो लॉस ट्रांसफर करते हैं। तो सर अब वो लॉस कैसे ट्रांसफर करेंगे, अभी देख लेते हैं। चलो सेम एग्जांपल यही लेते हैं फिर से हम लोग। अगर इसी, चलो मैं दूसरा बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो,
अगर सर लॉस होता तो क्या होता है, तो ये कुछ ऐसा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा होता है ना, ऐसे बनता नहीं बनता, इधर डेबिट साइड होता है, इधर क्रेडिट साइड होता है, इधर पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। और फिर बनता हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सर अगर लॉस होता है, अगर लॉस होता तो मेरा किधर आता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किधर आता लॉस, इस साइड आता है। इधर क्या लिखा होता है, बाई नेट लॉस, ऐसे लिखा होता है ना। जैसे प्रॉफिट लिखा होता है तो इधर होता है टू नेट प्रॉफिट। तो जब नेट प्रॉफिट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, यहाँ साइड क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं। ऐसी एज इट इज जब नेट लॉस आया है, मान लो 20,000 का नेट लॉस आया है, तो ये नेट लॉस किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस किधर ट्रांसफर होता है, डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग लॉस किस साइड लिखते थे, तो सर मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखा दिया है। देखो मैं जर्नल एंट्री इसलिए सिखा रहा हूँ सबसे लास्ट में सारे टॉपिक आने के बाद, ताकि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाए। इसलिए मैंने पहले सारे टॉपिक करा दिए, अब मैं उन सारे टॉपिक का एक साथ जर्नल एंट्री करा रहा हूँ। तो नेट लॉस कहाँ ट्रांसफर करते थे, तो सर यहाँ से यहाँ साइड यहाँ लिखते थे ना प्रॉफिट एंड लॉस जब एप्रोप्रिएशन। मुझे एक चीज बताओ सिर्फ, कि जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते थे तो उसमें लॉस किधर लिखते थे, तो सर इधर लिखते थे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 लिखते थे, नहीं लिखते थे। और ब्रैकेट में लिखते थे नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट, ये लिखते थे। और जब प्रॉफिट ट्रांसफर करते थे यहाँ लिखते थे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिखते थे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। तो ये तो लॉस है ना, तो अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो इस केस में एंट्री क्या बनेगी हमारी, तो सर इस केस में एंट्री हमारी बन सकती है, क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस। इस पॉइंट का क्या लिखा हमने क्वेश्चन, पहले एक बार देखते हैं क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ लॉस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी जब हम लॉस ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, तो इस केस में एंट्री हमारी रिवर्स हो जाएगी, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब डेबिट होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो जब हम लॉस ट्रांसफर करेंगे तो हमारी एंट्री ये बनेगी, और जब हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो हमारी एंट्री ये बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और लॉस की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बात आती है कि सर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी। तो देखो इसकी आप हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये मेरा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले चार्ज करते हैं फिर ट्रांसफर करते हैं, पहले चार्ज करते हैं फिर ट्रांसफर करते हैं। देखो इस मतलब समझो, एक होता है चार्ज, पहले हम चार्ज करते हैं फिर ट्रांसफर करते हैं। चार्ज मतलब क्रिएट करते हैं, पहले देते हैं और फिर इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे सैलरी है, अगर कोई मुझे बोले कि सर सैलरी हमने पेमेंट की है, सैलरी हमने पेमेंट की है, तो इसकी जनरल एंट्री बताओ मुझे, 11th क्लास वाली याद करो। तो सैलरी पेमेंट की जनरल एंट्री क्या बनती थी, सैलरी अगर हमने पेमेंट किया है उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, तो सर उसकी एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश गया है या बैंक अकाउंट बैंक से दिया होगा तो ऐसी कुछ जनरल एंट्री बनेगी ना, मान लो 10,000, तो ये जनरल एंट्री बन गई मेरी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्या बस हो गई एंट्री, सही है हमारी, एक ही एंट्री बनेगी सैलरी पेमेंट की, या और कुछ एंट्री बन सकती है। मैंने बनाया सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपने कहा, देखो सर हमने एक रूल पढ़ा था, नॉमिनल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो एक्सपेंस हमारा क्या है, सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए मैंने इसको कर दिया डेबिट, ठीक है, अच्छी बात है। और आपने ये पढ़ाया था कि और ये एसेट जो होते हैं
डेबिट वर्ड्स कम्स इन और क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, रियल अकाउंट में पढ़ाया था। यानी एसेट जाएंगे तो क्रेडिट और आएंगे तो डेबिट। तो हमारा कैश क्या एसेट है, जा रहा था हमने कर दिया क्रेडिट। ये हमारा एसेट है, जा रहा है तो क्रेडिट, और ये हमारा एक्सपेंस है, आ रहा है तो एक्सपेंस है, ये जा रहा है तो डेबिट। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सही एंट्री। लेकिन ये आपने अभी सिर्फ सैलरी का चार्ज कह लो या पेड कह लो, आपने सैलरी अभी सिर्फ देने की एंट्री बनाई है। समझो ये एंट्री सही है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये एंट्री एकदम 100% सही है। बट अभी आपने तो सिर्फ सैलरी का पेमेंट किया है, तो सर अब कौन सी एंट्री बनानी है? सैलरी आपने पेड कर दिया, क्या इस सैलरी को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड नहीं लिखते थे? 11th क्लास में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते थे कि नहीं बनाते थे, तो क्या यहाँ पे हम लोग टू सैलरी लिखते थे नहीं लिखते थे? टू सैलरी 10,000, ये जो मैंने डेबिट साइड लिखा है टू सैलरी 10,000, ये टू सैलरी 10,000 मेरा कहाँ से आया यहाँ पे? क्या हम लोग ट्रांसफर नहीं करते थे यहाँ पे? हमने ये जो एंट्री बनाई है, ये जो हमने एंट्री बनाई है, इस वाली एंट्री में कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज हो रहा है? इस एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कहाँ यूज हो रहा है? हमने ट्रांसफर भी तो करना है हमें। ये हमने सिर्फ क्या किया है, पेमेंट किया है, ये हमने सिर्फ पेड किया है। अगर हम ट्रांसफर नहीं करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे तो इसका आंसर कैसे आएगा? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये पेमेंट की एंट्री सही है। पेमेंट के बाद हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर भी तो करना पड़ता है। यार जितने भी एक्सपेंस होते हैं कंपनी के, वो लोग क्या करते हैं, उसका पेमेंट करते हैं और फिर उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अगर मैं यहाँ पे टू सैलरी नहीं लिखूंगा तो क्या मेरा प्रॉफिट सही आएगा? प्रॉफिट गलत आएगा। सैलरी हमने दिया, उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया। तो कहने का मतलब पहले हम चार्ज करते हैं या पेड करते हैं। चार्ज का मतलब लगा दिया, दिया नहीं होगा, या पेड कर दिया। चार्ज और पेड के बाद उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर भी करना होता है। तो दूसरी एंट्री क्या बनती थी यहाँ पे? पहली एंट्री तो सही है हमारी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। बट एक एंट्री मुझे और बनानी पड़ेगी, और उस एंट्री का नाम क्या होगा? उस एंट्री का नाम क्या होगा? ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, यानी एंट्री ये भी बनेगी। पहली एंट्री ये बनेगी, दूसरी एंट्री क्या बनती? दूसरी बनती प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। तो ये अगर सैलरी का जनरल एंट्री कोई बोले तो पेड की जनरल एंट्री ये बनेगी और ट्रांसफर की जनरल एंट्री ये बनेगी। यानी मुझे दो जनरल एंट्री बनानी पड़ती थी। मुझे 11th क्लास में दो जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी, एक सैलरी पेड की और एक उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर की। अब मैं 11th क्लास का हमेशा एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 11th क्लास आपने पूरा पढ़ रखा है तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। अब सेम एज इट इज यहाँ पे क्या है, 12th क्लास का सेम ये किस्सा है कि सर 12th क्लास में क्या मतलब है। यानी 12th क्लास में पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करोगे, यानी दोगे, और फिर इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर भी करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, तो इसलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ट्रांसफर करेगा। यानी पहली एंट्री किसकी बनेगी? पहली एंट्री किसकी बनेगी? जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको देंगे देंगे यानी क्या करेंगे, पहले उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दोगे, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? तो सर इसकी एंट्री बनेगी हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, मैंने कर दिया डेबिट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो गया? क्रेडिट। जब आप भी, आपको मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सिखा रखा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप लोग बनाते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप लोग बनाते हो तो क्या करते हो? ये मान लेते हैं हम लोग, हमारे पास दो पार्टनर हैं, ठीक है, हमारे पास ये दो पार्टनर हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, ठीक है, और इधर भी है ए और बी। तो हम लोग यही तो लिखते थे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे कुछ लिखते थे ना क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी हम लोग ने क्या किया है, ये जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस से हमने डेबिट कर दिया, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया?
क्रेडिट कर दिया, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया, उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया। इससे क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी पार्टनर्स को हम पैसा दे रहे हैं तो उन्हें कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, ले रहे हैं तो डेबिट कर दो। तो हमने इंटरेस्ट दिया है, पार्टनर्स को क्या किया है, इंटरेस्ट दिया है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। पार्टनर्स को हमने सैलरी दिया है तो यहाँ भी क्रेडिट करते थे, पार्टनर को कमीशन दिया, यहाँ क्रेडिट करते थे, सब कुछ यही करते थे, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट, सारी चीजें क्रेडिट साइड लिखते थे। तो उसी की एंट्री है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस है, हमने दे दिया तो उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर। सर दूसरी एंट्री, अब देखो ये तो हमने उसको दे दिया, ये हमने, अगर इसकी कोई नरेशन बोले तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। ठीक है सर। अब दूसरी एंट्री, ये जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है ये तो कंपनी का एक्सपेंस है ना, तो कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेगी या नहीं करेगी, ये तो हमने दिया है ना। जब तक हम ट्रांसफर नहीं करेंगे हम सही से प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये तो हमने दे दिया। सैलरी वाले सेम केस है, सैलरी दे दी तो सैलरी देने के बाद प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता था कि नहीं जाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सॉरी। इस ऐसे ही हमने क्या किया, इंटरेस्ट दे तो दिया, अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरी एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। यानी दूसरी एंट्री क्या बनेगी, दूसरी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ चला गया, यहाँ पे, अब यहाँ पे आ सकता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। और इसकी नरेशन क्या बनेगी, तो इसको अगर नरेशन आप तो बोलोगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रांसफर टू P&L appropriation account, being interest on capital is transferred to profit and loss appropriation account। तो सर क्या दो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, एक अलाउड की एक ट्रांसफर की, तो हाँ दो एंट्री बनेगी, एक अलाउड की और दूसरी ट्रांसफर की। अच्छा सर इन दोनों के बदले क्या हम एक एंट्री नहीं बना सकते, हाँ बिल्कुल बना सकते हो, इन दोनों को कंबाइन कर दो आपकी एक एंट्री बन जाएगी। अब सर कंबाइन कैसे करेंगे, देखो मैं सिखाता हूँ कंबाइन कैसे करनी है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे हो रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, हो रहा है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हो, इन दोनों एंट्रीज को आप क्या करना चाहते हो, कंबाइन करना चाहते हो, तो कंबाइंड एंट्री क्या बन जाएगी, एक बार में ही एक ही एंट्री बन सकती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार क्या हो रहा है डेबिट, एक बार क्या हो रहा है डेबिट, और एक बार क्या आ रहा है क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट आपस में क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, डेबिट है और क्रेडिट है, कट गया, तो बचा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बचा क्या हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारी एक ही एंट्री बन गई। और यहाँ क्या लिख देंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। ठीक है। तो सर अब हमें ये बताओ कि हम कौन सी एंट्री करेंगे, ये दो एंट्री करेंगे एग्जाम में, ये दोनों एंट्री करेंगे, या फिर कंबाइंड एक ही एंट्री करेंगे। 100% आपको जो अच्छा लगता है वो करो, 100% दोनों सही है, आपको कोई दिक्कत नहीं कि आप ये करो या ये करो, दोनों ठीक है, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। सर एक नंबर का है तो ये कर देंगे, दो नंबर का है तो ये कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं यार, किसने नंबर का भी है कोई सा भी कर दो, सब सही है। ठीक है। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको प्रॉपर समझ में आता है उस एंट्री को आप करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर अगर फिर भी आप बताओ कि आपकी सजेशन क्या है कि हम कौन सी एंट्री करेंगे, तो अगर मेरे से पूछोगे कि सर हम कौन सी एंट्री करें, तो मैं आपको बोलूंगा ये कंबाइंड वाली एंट्री करने के लिए, ये ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको
टाइम बच जाएगा। यहाँ पे आपको 2 एंट्री करनी पड़ेगी और यहाँ पे आपको 1 एंट्री में ही आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगता है वो करो, लेकिन आपको टाइम बचाना है तो आप कंबाइंड एंट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बुक में भी कंबाइंड एंट्री कर रखा है, ऐसा नहीं है कि सर कंबाइंड एंट्री करने पता चला मार्क्स कट गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, आपको अगर टाइम बचाना है तो। और अगर कंबाइंड एंट्री आपको समझ में नहीं आती तो आप बेटर है कि ये दोनों एंट्री करके आओ अलग अलग, एक अलाउड की और एक ट्रांसफर की। तो अब तक हमने 3 एंट्रीज पढ़ ली। पहली एंट्री क्या पढ़ी थी? तो सर पहली एंट्री हमने पढ़ी प्रॉफिट ट्रांसफर की। प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री क्या थी? तो सर हम थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री क्या बनी थी हमने? तो हमने बनाई थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या पढ़ी हमने? तो सर लॉस ट्रांसफर की। तो लॉस ट्रांसफर की एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरी एंट्री क्या पढ़ी हमने? तो तीसरी एंट्री पढ़ी सर इंटरेस्ट चार्ज की और ट्रांसफर की। तो उसकी भी एक ही एंट्री बना सकते हो। क्या एंट्री बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक क्लियर है? 3 ही एंट्री मैंने समझाई है। अब आगे की एंट्रीज में आपको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो गया कि मैं एंट्रीज कर कैसे रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और है, यहीं पे देखो, यहाँ पे सर एक बात बताओ, यहाँ पे अगर पार्टनर्स का कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग होगा या फिक्स होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कैसे होगी? पार्टनर्स का कैपिटल अगर फ्लैक्चुएटिंग होगा या फिक्स होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कैसे होगी? तो देखो, पार्टनर्स का कैपिटल अगर फ्लैक्चुएट होता है, पार्टनर्स का कैपिटल अगर फ्लैक्चुएटिंग होता है, तो मैंने बताया था, तो फ्लैक्चुएटिंग के केस में आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ ट्रांसफर होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही। याद है कि नहीं याद है? यानी पार्टनर्स का कैपिटल अगर फ्लैक्चुएटिंग होता है तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका सैलरी, उसका जो कुछ भी है वो सारी की सारी इधर साइड, क्रेडिट साइड ही ट्रांसफर किया जाता है ना? इस साइड लिखा जाता है बाई इंटरेस्ट, बाई सैलरी, सब यही ट्रांसफर की जाती है, सब क्रेडिट साइड ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है? यानी पार्टनर्स का कैपिटल अगर फ्लैक्चुएट होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल में ही सब कुछ ट्रांसफर होगा। तो एंट्री यही बनेगी, क्या बनेगी? ये बनेगी जो हमने बना रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यानी अभी हमने जो ये एंट्री बनाई है ये किस केस में बनेगी? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में। ये किस केस में बनेगी? फ्लैक्चुएटिंग में। किस केस में बनेगी? फ्लैक्चुएटिंग में। ठीक है, अगर फ्लैक्चुएटिंग हुआ तो ये जो मैंने जनरल एंट्री बनाई है ये बनेगी। फ्लैक्चुएटिंग हुआ तो क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अगर सर फिक्स होगा तो क्या होगा? तो जब फिक्स होता है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, नरेशन मिटा देता हूँ। ठीक है, तो जब फिक्स होता है तब हम क्या करते हैं? तो सर आपने बताया था कि अगर पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स होता है, पार्टनर्स का कैपिटल क्या होता है? फिक्स होता है। तो फिक्स के केस में हम लोग आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में वहीं ट्रांसफर करते हैं ना। तो सर फिक्स होगा तो क्या होगा? ये आपने लिख लिया पॉइंट नंबर 3, ये देखो पॉइंट नंबर 3 यानी अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एंट्री लिख लो। ऊपर हेडिंग रखना फ्लैक्चुएटिंग का, फ्लैक्चुएटिंग की ये एंट्री बनेगी। ठीक है, फ्लैक्चुएटिंग का ये एंट्री बनेगा और कंबाइंड में ये एंट्री बनेगा। अब मैं फिक्स का समझा रहा हूँ कि अगर फिक्स होगा तो कहाँ ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो यार यहाँ देखो, यहाँ पे जो मैं लिखा ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ मैं सिर्फ लिख दूंगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या लिख दूंगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या दिक्कत है? हो गया चेंज। लो, पहले मैंने क्या लिखा था? पहले यहाँ लिखा था पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ लिख दिया मैंने करंट। तो अगर मेरा कैपिटल क्या होगा? फिक्स होगा, तो मेरी एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अगर मेरा कैपिटल क्या होगा? फ्लैक्चुएट होगा तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, यहाँ करंट की जगह कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या बनेगी सर? दूसरी एंट्री सेम बनेगी, ए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सर कंबाइंड एंट्री क्या बनेगी? कंबाइंड एंट्री क्या बनेगी? किसकी कंबाइंड एंट्री? किसकी? फिक्स वाले केस में। फिक्स वाले केस में कंबाइंड एंट्री क्या बनेगी? तो देखो फिक्स वाले केस में कंबाइंड एंट्री क्या बन रही है, तुम्हारे सामने है।
तुम्हारे सामने एंट्री दिख रही है, बताओ क्या बनेगी। ये कौन सा वाला है, ये फ्लैक्चुएटिंग वाला है। ये कौन सा हमने बनाया कंबाइंड एंट्री, तो सर ये हमने बनाया फ्लैक्चुएटिंग का, ये हमने बनाया फ्लैक्चुएटिंग का। अब किसका कंबाइंड बनाना है, अब किसका कंबाइंड बनाना हमें, तो सर अब कंबाइंड बना दो फिक्स का, फिक्स कैपिटल अकाउंट में, फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में, है ना। तो क्या एंट्री बन सकती है, सेम देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कट गया, बचा क्या, पार्टनर्स करंट अकाउंट बच रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट में बच रहा है। यानी एंट्री आपके सामने है, क्या बनेगी मेरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। लो, अब क्या चेंज है जरा मेरे को देखा, बताना जरा क्या दिक्कत है। यहां मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहां मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ करंट अकाउंट है और यहाँ कैपिटल अकाउंट है, और कुछ तो चेंज है ही नहीं यार, क्या दिक्कत क्या है इसमें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तब लिख रहा हूँ जब फ्लैक्चुएटिंग है, अब पार्टनर्स करंट तब लिख रहा हूँ जब फिक्स है, क्या परेशानी है, कोई दिक्कत है क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री में। पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर मेरा फिक्स होगा तो करंट अकाउंट यूज करूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट होगा तो मैं कैपिटल अकाउंट यूज करूंगा। तो ये मेरी जनरल एंट्री बनेगी, कंबाइंड भी और अलग अलग भी, फिक्स में केस में भी और फ्लक्चुएटिंग केस में भी, किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। सर तीन चार दो तीन पार्टनर होंगे तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, यहाँ पे अगर मेरे पास पार्टनर ज्यादा होंगे तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू स्विच कैपिटल अकाउंट, ऐसे हो जाएगा। सर क्या मतलब है, समझे नहीं, देखो समझाता हूँ क्या मतलब है। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बना रहा हूँ, अगर कंबाइंड की बात करूँ तो, और उसमें मेरे पास तीन पार्टनर है, तो एंट्री क्या बनेगी, तो एंट्री मेरी ये बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखा था मैंने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लिखा था ना। तो यहाँ पे मतलब पार्टनर्स का कैपिटल का नाम लिखना है, कितने पार्टनर, तीन पार्टनर है ना, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू एज कैपिटल अकाउंट, मान लो ए होगा, बी होगा, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, कुछ ऐसा बन जाएगा। जितने पार्टनर होंगे उतने नाम आ जाएंगे। लो बन गया मेरा, ये किसकी एंट्री बनी है, ये मेरी कंबाइंड बनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सर कैसे लिखेंगे, मान लेते इसका 2000 था, इसका भी 2000 था, इसका 4000 था, तो टोटल यहाँ पे कितना आएगा, टोटल 10000 आएगा। बन गई मेरी एंट्री। कोई दिक्कत है क्या इसमें, बताओ, कोई परेशानी है इसमें, चार पार्टनर हो, पांच पार्टनर हो, छह पार्टनर हो, हमें क्या दिक्कत है यार, एंट्री तो करनी है। लो बन गया एंट्री, ठीक है ना। अच्छा सर फिक्स वाला होगा तो सेम एज इट इज क्या होगा, फिक्स वाला होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, टू एज करंट अकाउंट, टू बीज करंट अकाउंट, टू बीज करंट अकाउंट, टू सीज करंट अकाउंट, टू सीज करंट अकाउंट। कितना, 2000, 2000 और 4000, टोटल आ गया 10000। लो बन गया मेरा। कोई दिक्कत है, नहीं है सर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पढ़ ली। अगर तुम यहाँ भी करना चाहते थे, यहाँ भी, तो क्या लिखा है, टू पार्टनर्स का करंट अकाउंट लिखा ना, ये टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहाँ पे मिटा के, यहाँ पे मिटा के मैं लिख सकता था, क्या लिख सकता था, टू एज करंट अकाउंट, टू बीज करंट अकाउंट, हो जाता मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आता है, टू एज करंट अकाउंट, टू बीज करंट अकाउंट। लो, तो हमने बेसिकली क्या कर लिया अभी, अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सारी एंट्री, सारे के सारे केसेस जो भी बन सकते थे हमने कर ली। अब सर दूसरा बताओ फटाफट, अब हम बात करते हैं किसका, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी। चार्ज का मतलब क्या, उनसे लेते हैं,
तो पहले क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। पहले क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज का मतलब क्या है कि पहले उनके पहले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पहले क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लिखते हैं ना 2 यहाँ पे, IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेबिट साइड लिखते हैं ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं कि नहीं लिखते। तो पहले हम क्या करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, यानी पहले हम उनकी क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो पहले चार्ज की एंट्री बनेगी। फिर ये हमारा क्या है, हमारा यानी हम कौन है, हम कंपनी की तरफ से काम करते हैं। तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड जाएगा, ये सर क्रेडिट साइड जाएगा, क्योंकि इनकम है। क्रेडिट साइड जाएगा क्योंकि इनकम है। तो पहले हम चार्ज करेंगे, पहले हम चार्ज करेंगे तो एक चार्ज की एंट्री बनेगी। और दूसरी एंट्री किसकी बनेगी, तो सर दूसरी एंट्री हम ये बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर तो करोगे ना, किधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं क्रेडिट साइड, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं कि लिखते हैं, ए और बी करके। ए का कितना 200 रुपये, बी का कितना 500 रुपये, टोटल कितना 700। बनाया कि नहीं बनाया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पहले चार्ज की एंट्री फिर ट्रांसफर की एंट्री, पहले चार्ज की एंट्री फिर ट्रांसफर की एंट्री। जैसे कैपिटल की एंट्री बनाई थी, पहले देने की फिर ट्रांसफर की, ऐसी पहले लेने की और फिर ट्रांसफर की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एंट्री बनाते हैं फटाफट। मैं इसको मिटा दूं और आपको जनरल एंट्री बताता हूँ। तो सबसे पहले हम एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, चार्ज की। तो सर चार्ज की एंट्री क्या बनेगी, चार्ज की एंट्री क्या बनेगी, तो कैसे, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड लिखते हैं हम लोग, डेबिट साइड लिखते हैं ना यहाँ पे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनी है हमारी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से। तो यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब चार्ज करेंगे तो उसकी एंट्री बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। इसकी अगर नरेशन लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं, नरेशन बी इंटरेस्ट ऑन कैप, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। being interest on drawing is charge, being interest on drawing interest on drawing is charged। ठीक है, तो ये हमने कौन सी एंट्री बना ली, ये हमने बना ली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ये हमने चार्ज की एंट्री बना ली। अब सर ट्रांसफर, ट्रांसफर कहाँ जाता है, ट्रांसफर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड करते हैं, तो सर हम लोग करते हैं डेबिट क्रेडिट साइड। तो क्या एंट्री बनेगी, ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यही तो लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू किसकी क्या एंट्री बनेगी, तो सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसका कोई नरेशन बोले तो क्या बोलोगे, बोलोगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account, being interest on drawing is transferred to profit and loss appropriation account। अब सर एक काम करो, कंबाइंड एंट्री बता दो दोनों की कि सर कंबाइंड कैसे बनाएंगे। तो कंबाइंड सेम एज इट इज वैसे ही बनेगी जैसे पिछले वाले को बनाया था। देखो यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो रहा है, क्रेडिट, और यहाँ हो रहा है क्या हो रहा है, डेबिट। तो डेबिट और क्रेडिट मेरा कट जाएगा, तो एंट्री क्या बनेगी मेरी, एंट्री क्या बनेगी कंबाइंड मेरी, तो सर कंबाइंड एंट्री बनेगी आपकी, ये बच कौन सा रहा है, ये डेबिट वाला बच रहा है, और ये कौन सा बच रहा है, क्रेडिट वाला बच रहा है। यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। साथ साथ लिखते जाना सारी एंट्री, तभी कुछ समझ में आएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखोगे? बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एंड ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये मेरी एंट्रीज बन गई। अब सेम सिचुएशन वही जो कैपिटल में राइज हुआ था, सर अगर पार्टनर्स का कैपिटल फ्लैक्चुएट होगा तो फ्लैक्चुएट वाला ही तो बनाया मैंने। हर जगह देखो क्या लिखा है, हर जगह में लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखा है यहाँ भी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सर अगर फिक्स होगा तो यार क्या दिक्कत है? हर बार एक ही चीज पूछते हो। देखो इधर, अगर फिक्स होगा तो यहाँ पे कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा? पार्टनर्स करंट आ जाएगा। इसने लिख लिया, इसको लिख लिया हो तो मैं इसको मिटाया, इसको करंट में चेंज करता हूँ। लिख लिया ना? ये जो मैंने जर्नल एंट्री कराई है, ये सारी जर्नल एंट्री जो मैंने कराई है, ये सारे फ्लैक्चुएट के हिसाब से कराई है। अब अगर फिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो आपको कैपिटल दिख रहा है, कैपिटल जो ये दिख रहा है, इसको मिटा दो और यहाँ पे सिर्फ क्या जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें कोई परेशानी है क्या? पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें कोई चेंज ही नहीं है। तो अगर सर कंबाइंड एंट्री करेंगे तो क्या आएंगी? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पार्टनर्स का जो कैपिटल है वहाँ एंट्री जाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट की, पार्टनर्स करंट अकाउंट की। लो, बन गया। ये किसका बन गया? ये अब बन गया फिक्स का। मतलब करना कुछ नहीं है, फ्लैक्चुएट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना है और जहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने लिखा है वहां पे अगर वो फिक्स आता है तो उसको करंट अकाउंट में चेंज कर देना है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये मेरी एंट्री बनेगी। सर एक दो पार्टनर होंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे जैसे मैंने समझाया था पिछले क्वेश्चन में ही कि आप लोग क्या करोगे, यहाँ पार्टनर्स करंट अकाउंट जाकर लिखोगे एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दूसरी एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको मिटा दो थोड़ा सा। सर दो तीन पार्टनर होंगे तो क्या बनेगी एंट्री? तो क्या बनेगी देखो, क्या दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ क्या लिखा? पार्टनर्स करंट अकाउंट ना, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट करना है तो एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बन गई दो तीन पार्टनर की एंट्री। ठीक है ना? तो ये मेरी बन गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की एंट्री और ट्रांसफर की भी एंट्री यही बन गई। अब सर देखो, कंबाइंड एंट्री याद रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हें। ठीक है, और याद करना ही क्यों भाई? समझ में ही नहीं आ रहा तो भी याद करोगे, समझो इसको ध्यान से। ये हो गया मेरी। अब मैं आगे बात कर, आगे चलते हैं ना। तो आगे मेरा आएगा फॉर पार्टनर्स को सैलरी देनी है या कमीशन देनी है, सैलरी देना है या कमीशन देना है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? सेम। अब देखो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बहुत जल्दी समझाता हूँ। देखो, पार्टनर्स को सैलरी देना है या कमीशन देना है, तो पहले क्या करोगे? सैलरी या कमीशन अलाउ करोगे। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स को अगर हम सैलरी कमीशन देंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड जाएगा? तो सर क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। यहाँ लिखते हैं बाई सैलरी या बाई कमीशन, ये लिखते हैं ना, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड ही जाता है, डेबिट साइड जाता है? सर क्रेडिट साइड जाता है। पार्टनर्स को अगर तुम सैलरी दोगे तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड जाता है? क्रेडिट साइड जाता है। क्यों सर? क्योंकि पार्टनर्स का इनकम है। तो एंट्री क्या बनेगी? या तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी हो तो सैलरी डेबिट, या कमीशन हो तो कमीशन डेबिट, जो भी होगा उसका नाम डेबिट करेंगे। सैलरी या कमीशन, या दोनों होगा, दोनों अलग अलग। सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अच्छा सर, ये तो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों लिखा? क्योंकि उनका कैपिटल फ्लैक्चुएट है। अगर फिक्स हो जाता तो यहाँ पे स्लैश देख लिख दो पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट। लो, पार्टनर्स कैपिटल या करंट एक साथ ही बनाता हूँ। लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ठीक है, क्या एंट्री बनेगी हमारी? अगर मेरा फिक्स होगा, अगर मेरा फ्लैक्चुएट होगा तो एंट्री बनेगी सैलरी एंड कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स होगा तो एंट्री क्या बनेगी? सैलरी एंड कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैंने दोनों एक साथ लिख दिया।
या तो एंट्री बनेगी पार्टनर सैलरी एंड कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस यहीं तक। या एंट्री बनेगी सैलरी एंड कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, या तो करंट आएगा या कैपिटल आएगा। करंट कब आएगा? फिक्स के केस में। कैपिटल कब आएगा? फ्लैक्चुएट के केस में। बहुत बार समझा चुका हूं, अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर से दोबारा से वीडियो देखना शुरू से, ठीक है। पहली एंट्री बनेगी ये सर, एंट्री की क्या बनी है और इसकी नरेशन क्या बनेगा। तो आपने जो एंट्री बनाई है ये बनाई है सैलरी और कमीशन अलाउड की, बीइंग सैलरी या कमीशन जो भी होगा, सैलरी हो तो सैलरी लिखेंगे, यहाँ सिर्फ सैलरी तो सिर्फ सैलरी लिखेंगे, सिर्फ कमीशन होगा तो सिर्फ कमीशन लिखेंगे। दोनों होगा तो दो एंट्री बना देना, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर एंट्री बनाना कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दो एंट्री बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ बना सकते हो, सैलरी एंड कमीशन लिख के दोनों यहाँ जोड़ के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नरेशन बताओ सर, तो नरेशन हमारी बनेगी बीइंग सैलरी एंड कमीशन, बीइंग सैलरी एंड कमीशन, बीइंग सैलरी एंड कमीशन इज अलाउड, ठीक है। अच्छा सर, ये तो आपने पहली एंट्री बनाई, दूसरी एंट्री बताओ। दूसरी एंट्री सैलरी एंड कमीशन जो पार्टनर्स को देते हो कहाँ ट्रांसफर होती है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। सैलरी कमीशन अगर इंप्लॉय को दोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता था, ये मैं पार्टनर्स को दे रहा हूँ तो पार्टनर्स का सारा एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड जाती है। तो दूसरी एंट्री क्या बनेगी सर? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी या कमीशन अकाउंट, टू सैलरी या कमीशन अकाउंट। एंट्री बन गई मेरी, इसकी नरेशन क्या लिखूंगा मैं? तो सर नरेशन लिख दो बीइंग, क्या लिखूं बताओ? सैलरी एंड कमीशन, बीइंग सैलरी एंड कमीशन ट्रांसफर, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। बीइंग सैलरी एंड कमीशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सर कंबाइंड एंट्री नहीं बन सकती क्या इसकी? क्यों नहीं बन सकता? देखो कैसे बनाएंगे। अगर मैं कंबाइंड एंट्री की बात करूँ कि सर कंबाइंड कैसे बनेगा, तो यहाँ देखो, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ सॉरी, यहाँ सैलरी एंड कमीशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, और यहाँ पे सैलरी एंड कमीशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो सर डेबिट और क्रेडिट, ये हो रहा है डेबिट, ये हो रहा है, ये हो रहा है डेबिट और ये हो रहा है क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो बचेगा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या एंट्री बचेगी मेरी? कंबाइंड अगर मैं बनाना चाहूँ तो क्या एंट्री बनेगी मेरी? तो सर कंबाइंड एंट्री बनेगी, कंबाइंड एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ये तो आपने उसका बना दिया, फ्लक्चुएटिंग का बना दिया। अगर सर फिक्स होता तो क्या दिक्कत है यार? फिक्स होगा तो फिक्स में हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस टू पार्टनर्स, पार्टनर्स करंट अकाउंट। लो हो गया मेरा। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग इंटरेस्ट ऑन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन सैलरी, बीइंग सैलरी एंड कमीशन इज अलाउड एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये मेरी एंट्रीज बन गई किसकी? तो सर हमने ये पढ़ लिया, पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन देंगे तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनती है। अच्छा जी सर, उसके बाद हमारी क्या बनेगा? तो सर इसके बाद फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट, फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी हम रिजर्व ट्रांसफर करते हैं उसकी एंट्री क्या बनती है। सर ये कौन सा वाला रिजर्व है, क्या मतलब समझ में नहीं। देखो, एक तो तुम लोग रिजर्व बनाते थे उसमें, कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 11th क्लास में। उस रिजर्व की बात नहीं कर रहा हूँ। 10th क्लास में भी, सॉरी 12th क्लास में भी आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आपने 12th क्लास में बनाना सीखा है,
अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत अच्छे से सीखा होगा तो आपने को एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर आया होगा जिसमें रिजर्व क्रिएट करने के लिए बोला होगा। ठीक है, हम लोग क्या करते थे यहाँ पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं सबसे पहले, हाँ सर ये तो लिखते हैं। उसके बाद अगर सैलरी कमीशन होता है किसी का तो लिख देते हैं, हाँ सर ये भी लिखते हैं। किसी का बोनस होता है पार्टनर्स का तो भी लिख देते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखी होती है टू रिजर्व, टू रिजर्व, ठीक है, मान लो 5000। और फिर आता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट। कैपिटल कब आता है, जब फ्लैक्चुएटिंग में, करंट कब आता है, फिक्स। ऐसा कुछ हम लोग बनाते हैं। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपने ये रिजर्व क्रिएट किया है, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी वही हमें सीखना है। तो सर ये हमें क्या एंट्री हर बार करनी है? नहीं, क्वेश्चन में रिजर्व बनाने के लिए बोला है तो रिजर्व बना होगा तो जर्नल एंट्री भी बनेगी। रिजर्व बनाने के लिए नहीं बोला तो रिजर्व नहीं बना होगा, जर्नल एंट्री भी नहीं बनेगी। हमें बस इसकी एंट्री सीख लेनी है कि सर इसकी एंट्री क्या होगी। तो इसकी एंट्री हमारी क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू टू रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। ठीक है, तो इसकी अगर हम एंट्री बनाते हैं तो एंट्री क्या बनेगी, तो सर एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, टू रिजर्व। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, टू रिजर्व अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बीइंग द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर टू रिजर्व, द अमाउंट of transfer to reserve। अब सर पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स होगा तो फ्लैक्चुएट होगा, तो यार फिक्स हो या फ्लैक्चुएट हो इसकी एंट्री एक ही बननी है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये पार्टनर्स को थोड़ी दे रहे हैं हम, पार्टनर्स के कैपिटल में थोड़ी, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहीं यूज हुआ है क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स को थोड़ी हम रिजर्व दे रहे हैं कि भाई तुम रिजर्व ले लो ये। अगर उनको रिजर्व देते हैं तो उनके कैपिटल में ट्रांसफर होता है, और जब उनके कैपिटल में ट्रांसफर होता है तो मुझे फिर ये देखना पड़ता है कि मैं फ्लैक्चुएटिंग में ट्रांसफर कर रहा हूँ कि फिक्स में ट्रांसफर कर रहा हूँ। ना तो मैं पार्टनर्स को दे रहा हूँ, ना उन कैपिटल की बात आएगी, ना फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग की बात आएगी। कोई सा भी कैपिटल अकाउंट हो एंट्री यही बनेगी, क्योंकि ये जो रिजर्व का पैसा है ये पार्टनर्स को नहीं दिया जा रहा है, एक अलग से रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही। सर एक दिया है अलाउड चार्ज दो एंट्री, नहीं इसकी दो एंट्री नहीं बनेगी, एक ही एंट्री बनेगी। जो अमाउंट हमने इसमें देखो एक को दिया और फिर ट्रांसफर किया, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सिर्फ प्रॉफिट से कुछ पैसा उठा के, कुछ पैसा उठा के एक रिजर्व में रख दिया बस, तो एक ही एंट्री बनेगी, प्रॉफिट से पैसा निकला रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। किसी को पेमेंट नहीं कर रहे हैं कि पार्टनर्स को दिया तो एक एंट्री, फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट किया तो एक एंट्री, दो एंट्री बनाओ सर, नहीं, ये हम रिजर्व बना रहे हैं। आपके पास एक गुल्लक में 100 रुपीज था, उसमें से 10 रुपए निकाला किसी और गुल्लक में डाल दिया बस, ना किसी को दिया ना लिया, यानी यहाँ से उठाया यहाँ एक रिजर्व में डाल दिया। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, बड़ा वाला गुल्लक, ये छोटा वाला गुल्लक रिजर्व है, यहाँ से 10 रुपए यहाँ ट्रांसफर कर दिया बस, एक रिजर्व। सर क्यों रखते हैं रिजर्व, यार कैसे के लिए रखते हैं रिजर्व, रखते हैं कि हम किसी भी इन केस कोई आपदा विपदा आ गया है, कुछ भी आ गई कंपनी के पास, तो हम कैसे हैंडल करेंगे, कुछ पैसा बचा कर रखते हैं। ठीक है, तो रिजर्व में हमने ट्रांसफर किया है तो उसकी एक ही एंट्री बननी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, बस ये यहाँ से उठाया वहां ट्रांसफर कर दिया, कहानी खत्म। ठीक है, तो एक ही एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व अकाउंट। सर चलो जल्दी से बस दो एंट्रीज और रह गई हैं, फिर आपका ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब सर बात करते हैं लास्ट एंट्री की, नहीं लास्ट नहीं, दो एंट्री और है। फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट, यानी जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं उसमें डिविजिबल प्रॉफिट आता है, उसकी क्या जनरल एंट्री बनेगी, क्या मतलब है सर, मतलब समझो, देखो ये मेरा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये मेरा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। यहाँ पे आप लोग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पता नहीं क्या क्या सब लिखते हैं, और लास्ट में आप लोग लिखते हैं, यहाँ पे लास्ट में क्या लिखते हो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, टू टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, यानी जितने पार्टनर होते हैं, सी इज कैपिटल अकाउंट, कुछ ऐसे लिखते हो ना,
जो प्रॉफिट मेरा यहाँ पे मान लो 10,000 आया था, तो जो भी रेशियो बनता है उनका हम क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे। अब ये जो प्रॉफिट आया है, ये जो अपने प्रॉफिट ट्रांसफर किया है, इसकी जर्नल एंट्री बोल रहे हैं कि बना दो इसकी जर्नल एंट्री। तो सर आपने क्या ये क्रेडिट वेडिट क्या क्या लिखा है सर? मैंने क्या लिखा, कुछ नहीं लिखा। देखो, फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ किसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ये जो प्रॉफिट आया है 10,000, ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ही तो है। इस साइड होता है डेबिट और इस साइड होता है क्रेडिट। प्रॉफिट हमारा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। लेकिन सर बचा तो डेबिट साइड है ना यार। 11th क्लास का कुछ भी याद नहीं क्या तुम आप लोगों को? 11th क्लास से कुछ भी याद नहीं कि बैलेंस कैसे पहचानते हैं, डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ये जो प्रॉफिट लिखा है, कोई बता सकता मुझे? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो मेरा प्रॉफिट आया है, ये डेबिट साइड 10,000 रुपये प्रॉफिट जो आया है, ये क्या बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? जिसको पता प्लीज बिना चीटिंग किए कमेंट करके बताओ मुझे कि सर ये क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। ठीक है, चीटिंग मत करना, वीडियो अभी रोक दो और लिख के दो, फिर आगे वीडियो देखना। ये जो 10,000 प्रॉफिट है, ये है हमारा क्रेडिट बैलेंस। पहली बात की प्रॉफिट का हमेशा जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, और लॉस का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। लॉस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस, और प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। सर ये तो रटवा रहे हो, कॉन्सेप्ट बताओ, क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है या डेबिट बैलेंस क्यों होता है? ये तो हमें भी पता है, रटवा दोगे क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस। तो पहले मेरी बात सुन लो, फिर मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। प्रॉफिट का हमेशा कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस, और लॉस का हमेशा कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस। बट इसका रीजन क्या है पीछे का, देखो मैं समझाता हूँ, इधर देखो जरा। मैं ये कह रहा हूँ कि क्रेडिट बैलेंस कैसे है। यहाँ पे क्रेडिट साइड हमारा क्या है, क्रेडिट साइड हमारा एक्सेस है, तभी तो डेबिट साइड कम आ रहा है। नहीं आया सर समझ में? क्रेडिट साइड एक्सेस है तो भी तो डेबिट साइड कम आ रहा है, तभी तो मेरा बच रहा है क्रेडिट साइड, डेबिट साइड कम बच रहा है। सर क्या मतलब है, नहीं आ रहा समझ में? देखो अभी समझ में आएगा, कैसे नहीं आएगा, इधर देखो जरा मुझे। यहाँ पे ये मेरा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ये मैंने बना दिया और ये हो गया, क्या बात है, इतना सही तो आज तक कभी नहीं बना। और यहाँ पे हम लिख देते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना, तो सर लिख देते यहाँ पे, चलो आप लिख दो 50,000, ठीक है, तो यहाँ भी हो गया 50,000। अब ये मेरा आ गया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब मिला के मान लो दोनों मिला के आ गया 30,000, ठीक है। ये मेरा आ गया डेबिट साइड, ये मेरा हो गया अमाउंट, और ये मेरा हो गया अमाउंट, और ये मेरा होगा क्रेडिट साइड। चीटिंग मत करना, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे, क्या मेरा प्रॉफिट यहाँ पे 20,000 आएगा नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? हाँ सर बिल्कुल आएगा 20,000। क्यों आया 20,000? क्योंकि सर इधर 50 है और इधर 30 है, तो आपका 50 में से 30 गया, 20,000 का प्रॉफिट बच रहा अभी भी। अब ये जो बैलेंस मेरा बचा है, ये कौन सा बैलेंस है सर, डेबिट या क्रेडिट? सर डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड बचा। फिर गलती कर रहे हो यार, डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड बचा तो क्या डेबिट बैलेंस बचा है? हैं? ये क्रेडिट बैलेंस है। क्यों सर क्रेडिट क्यों है, आप भी बता दो। क्योंकि इधर देखो, क्रेडिट बैलेंस मेरा कितना है, इधर साइड 50,000 है, क्रेडिट वाला ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस 50,000 है, और डेबिट बैलेंस सिर्फ 30 है। तो यानी जो अभी बच रहा है 20,000, ये क्रेडिट बैलेंस बच रहा है। देखो यहाँ पे मेरा क्रेडिट बैलेंस कितना है, तो सर क्रेडिट बैलेंस है 50,000, और डेबिट साइड हमने कितनी एंट्री किया, डेबिट उसमें से कितना किया, डेबिट हमने उसमें से कितना किया, तो सर 30,000। यानी अभी भी जो ये जो 20,000 बच रहा है, ये कौन सा बच रहा है, इसी में से तो बच रहा है ना, 50,000 वाले में से, यानी क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस है। यानी एक बात याद रखना, जिस साइड कम आता है उसका बैलेंस रिवर्स वाला होता है। किस साइड कम है, डेबिट साइड, यानी वो क्रेडिट बैलेंस होगा, और अगर क्रेडिट साइड कम आएगा तो डेबिट बैलेंस होगा। अगर क्रेडिट साइड कम आएगा तो डेबिट बैलेंस होगा। रीजन क्या है ये भी समझा दिया मैंने। ऐसी एज इट इज सेम केस में अगला लॉस की भी एंट्री समझाऊंगा, तो वहां मुझे समझाना पड़ेगा, बताया तो अभी देखो। ये सेम केस में मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। मेरा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अब सर अगर ऐसा कुछ हो जाए तो, यहाँ पे देखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, मेरा ज्यादा हो जाए, मान लो 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये जो भी है मेरा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस आ जाए तो क्या होगा। देखो यहाँ पे प्रॉफिट था ना 50,000, यहाँ लॉस लिखा हुआ था टू P&L, तो लॉस है तो डेबिट से एंट्री होती है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया नहीं बनाया, ठीक है, हो गया। अब सर ये लॉस आ रहा है इस साइड,
मान लो ये 20,000 है ना, और ये भी 20,000 है, तो यहाँ पे लॉस आएगा कि नहीं आएगा? बाई लॉस, लॉस कितना रहा? 20,000। अब सर इसका कौन सा बैलेंस है? तो इसका डेबिट बैलेंस है। क्यों सर? देखो, प्रॉफ डेबिट साइड 20,000 है बट क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है, तभी तो क्रेडिट साइड 20,000 कम पड़ रहा है। तो क्रेडिट साइड 20,000 कम पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? डेबिट बैलेंस सही है। डेबिट साइड 20 ज्यादा है तभी तो क्रेडिट साइड कम पड़ रहा है, तो ये कौन सा है? डेबिट बैलेंस। तो लॉस आएगा तो डेबिट बैलेंस होगा, प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा। रीजन भी मैंने सब कुछ समझा दिया, ठीक है। नहीं लिखा तो मैं मिटा दे रहा हूँ, पीछे करो थोड़ा सा वीडियो, लिखना शुरू कर लो, ठीक है। अब मैं ये सब कुछ मिटाता हूँ, मुझे बतानी है एंट्री। बहुत हो गई है ना। अब सर एंट्री बताओ फटाफट। जो प्रॉफिट आएगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट आएगा, उसको हम ट्रांसफर करेंगे। उसको हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। कितनी बार बना चुका मैं, है ना। यहाँ पे हम लोग लिखते थे प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, कुछ ऐसे लिखते थे हम लोग। किस साइड लिखते थे? डेबिट साइड। यानी एंट्री आपके सामने है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी? तो सर हमारी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लो, ये मेरी प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री बन गई। क्या लिखोगे? बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सर ये तो आपने किसका बता दिया? फिक्स वाले का बता दिया, सॉरी फ्लैक्चुएट का बता दिया। देखो आपने पार्टनर्स कैपिटल लिखा है। सर अगर एक बार फिक्स होगा तो क्या होगा? तो यार फिक्स होगा, ये मेरा क्या है? ये मेरा फ्लैक्चुएटिंग है। अगर फिक्स होगा तो एंट्री क्या होगी? तो फिक्स में क्या होगा? बस वहाँ पार्टनर्स कैपिटल की जगह पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा, पार्टनर्स कैपिटल की जगह पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लूँ, हाँ जी। तो अब मेरी एंट्री क्या बनेगी? तो अब मेरी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। कोई दिक्कत इसमें बताओ मुझे? या तो ये एंट्री बनेगी या तो ये एंट्री बनेगी। सर इसमें और क्या? ट्रांसफर चार्ज, दो एंट्री, कंबाइंड एंट्री? नहीं, कुछ नहीं बना। ट्रांसफर चार्ज, दो एंट्री, कंबाइंड एंट्री, इसमें कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो प्रॉफिट आ रहा है डायरेक्ट मैं ट्रांसफर करता हूँ। दो एंट्री उसी की बनती है जिसमें एक में हम पहले देते हैं फिर ट्रांसफर करते हैं, तो सीधा ट्रांसफर कर दिया हम लोग के अकाउंट में, ठीक है। तो मेरा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट लिख लो या पार्टनर्स कैपिटल लिख लो। सर दो तीन पार्टनर होंगे तो क्या होगा? तो क्या दिक्कत है? यहाँ पे जो पार्टनर्स तुमने करंट लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा? दो पार्टनर होंगे तो एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट। लो, हो गया, दो तीन पार्टनर है तो क्या दिक्कत है? मान लो इनका 1000 है, इसका 2000 है, तो यहाँ पे कितना आएगा? टोटल 3000 आएगा। ये बनेगी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट। सर यहाँ पे ऊपर वाले में भी सेम ऐसी है। इसमें क्या है? यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एज कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, फिर बीज कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे अमाउंट। तो ये मेरा बन गया किसका? प्रॉफिट ट्रांसफर की जनरल एंट्री। अब सर लास्ट एंट्री बात करते हैं किसकी? लास्ट एंट्री बात करते हैं सर लॉस ट्रांसफर की जनरल एंट्री क्या बनेगी? यानी सर लॉस कौन सा? यानी जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो कभी कभार लॉस भी तो आ जाता है, कभी कभार इस साइड लॉस भी तो आ जाता है। बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? अच्छा सर, इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? तो वही हमें देखना है। तो जैसे आपने प्रॉफिट ट्रांसफर किया है वैसे लॉस ट्रांसफर कर दो। तो लॉस किस साइड जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन किस साइड जाता है? क्रेडिट साइड। यानी एंट्री क्या बनेगी? तो सर एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और क्या लिखोगे, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ये आपने फिर से बना दिया फ्लैक्चुएट का, फिर से आपने बना दिया फ्लैक्चुएटिंग का। फिक्स का क्या होगा, फिक्स का क्या होगा, तो देख लो, फिक्स का भी देख लो, चाहो तो तुम खुद ही बना सकते हो फिक्स का, लेकिन इसे भी बता दे रहा हूँ। चलो लो, ये देख लो फिक्स का। करना क्या है, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल लिखा, वहाँ करंट लिख दूंगा। लो बन गया फिक्स का, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये मेरी सारी की सारी जनरल एंट्री, इस चैप्टर में जितनी जनरल एंट्री बन सकती है वो हमने सारे के सारे एक क्लास में डिस्कस कर लिया, ठीक है। नरेशन क्या लिखोगे, तो नरेशन लिखोगे बीइंग, बोलता हूँ लिख लेना, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सर 2-3 पार्टनर होंगे तो यहाँ पे जो आपने लिखा पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहाँ पे आएगा एज करंट अकाउंट डेबिट, बीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट। सर क्या कह रहे हो, देखो यहाँ तक हो गया, बताओ मुझे, यहाँ तक ठीक है ना। देखो क्या एंट्री बनेगी, अगर फिक्स होगा तो, और पार्टनर्स बहुत सारे होंगे तो एज करंट अकाउंट डेबिट, बीज करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बन गया। सर फ्लक्चुएटिंग होगा तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, हो गया। चलो, तो हमने सारी की सारी जनरल एंट्री एक क्लास में डिस्कस कर ली, ठीक है। तो लगभग तुम्हारी 1 घंटे से ज़्यादा ही क्लास हो गई। चलो, तो हमने सारी की सारी जनरल एंट्री एक बार में डिस्कस कर ली। अब एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, फटाफट सारी की सारी जनरल एंट्री रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट लगेगा, मैं आपको सारी की सारी जनरल एंट्री रिकैप करा देता हूँ, ताकि आपको याद भी हो जाए और समझ में भी अच्छी तरह से आ जाए, ठीक है। वैसे तो आप यहाँ पे वीडियो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट इतना देख लिया तो 5 मिनट और देख लो, मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, एक क्लास में ही करिए और इसी क्लास में रिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, तो सर यहाँ पे लिखे थे हम लोग पर्टिकुलर्स। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, तो सर यहाँ लिखते थे अमाउंट, यहाँ पे लिखते थे पर्टिकुलर्स, और यहाँ लिखते थे हम लोग सर अमाउंट, ठीक है। यहाँ लिखते थे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी अगर सैलरी होगा तो, फिर टू कमीशन, अगर कमीशन होगा तो कमीशन में लिखेंगे, अरे जो चीज़ें होगी सब लिखेंगे। उसके अलावा रिजर्व होगा तो टू रिजर्व भी लिखेंगे, और अगर प्रॉफिट होगा तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र भी लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र भी लिखेंगे, ठीक है जी। इस साइड क्या लिखेंगे, इस साइड प्रॉफिट एंड लॉस होगा, जो प्रॉफिट आया होगा प्रॉफिट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो भी लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कुछ ऐसे हम लोग बनाते हैं। अब इसकी फटाफट सर जनरल एंट्री देखो, ठीक है। अब 2 मिनट में इसकी सबकी जनरल एंट्री एक बार में, ठीक है। सुन लो फटाफट। सबसे पहले हमारा क्या है, तो सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कंबाइंड वाली जनरल एंट्री बताता हूँ सीधा, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बन गया। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरल एंट्री बन गई, कंबाइंड वाली, ये कंबाइंड वाली है, ठीक है। देखो यहाँ पे इस साइड जितनी भी सारी चीजें हैं रिजर्व को छोड़ के, वो सब कहाँ जाता है, सब जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, सब कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, और सब कहाँ लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड। फिर से बता रहा हूँ, फिर इधर डेबिट साइड जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है, और मेंशन कहाँ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। यानी इन सबको, रिजर्व को छोड़ के इन सब की एंट्री यही बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कंबाइंड जर्नल एंट्री अगर सीखे तो सब देख लो, पीछे अगर आपने नोट किया होगा तो देख लो एक ही एंट्री निकल के आई होगी सबकी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बन गई मेरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। सर सैलरी की भी एंट्री ये निकलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर कमीशन की, उसकी भी एंट्री ये निकलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, प्रॉफिट की, इसकी भी एंट्री यही बन के आएगी। प्रॉफिट की क्या बन के आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस साइड जितनी एंट्रीज हैं रिजर्व को छोड़ के देखो सबकी एंट्री सेम बनी है। सर सेम क्यों बन रही है, आपने तो अभी कुछ अलग अलग बताया था, मैंने दोनों को अलग अलग एंट्री की थी, फिर कंबाइंड मैंने सबकी एंट्री यही की है। देखो ध्यान से, सेम इसलिए बन रही है कि सारी की सारी ट्रांसफर हमें कहाँ करना है, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल में ही करना है, और जा कहाँ से रहा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से जा रहा है। तो सर क्या हम ये सारी एंट्री एक जैसी चारों एंट्री जो आपने लिखी है, ये सेम चार एंट्री हम पेपर में लिख के अंदर क्या मार्क्स मिलेगा, और क्या एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं होगा कि आपने कौन सी एंट्री की है, ये सेम एंट्री चारों है, तो उसे पता क्या चलेगा कि आपने इंटरेस्ट की है, कि कैपिटल की है, कि आपने कमीशन की कि सैलरी की है। देखो पहली बात, ये चारों सेम एंट्री करके आओगे कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स मिलेंगे। लेकिन सुन लो मैं क्या बता रहा हूँ, ये चारों एंट्री सेम एक जैसे दिख रही है, तो एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि आपने कौन सी एंट्री किसके की है। तो पहली बात कि आपका प्रॉपर अमाउंट सही होना चाहिए। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट मान लो 1000 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको प्रॉपर 1000 और 1000 मेंशन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि हर जनरल एंट्री के नीचे प्रॉपर नरेशन होना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर जनरल एंट्री के नीचे प्रॉपर नरेशन होना चाहिए। अगर आपने प्रॉपर नरेशन दिया है तो देखो नरेशन सबका अलग अलग होगा ना, नरेशन तो एक जैसा नहीं हो सकता, इसका नरेशन अलग होगा, इसका नरेशन अलग होगा, इसका नरेशन अलग होगा, तो चारों एंट्री का नरेशन अलग अलग होगा। तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा नरेशन पढ़ के कि अच्छा ये किसकी एंट्रीज की गई है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि चारों एंट्री सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते अगर आप ये चारों एंट्री ऐसी करते हो तो इसका आपको नरेशन जो होगा वो सही सही लिखना पड़ेगा चारों का, और अमाउंट अलग अलग ध्यान से देख के लिखना है। ठीक है, एंट्रीज तो एक ही बननी है। अच्छा सर ठीक है, बहुत अच्छा समझ में आ गया यहाँ तक। अब एक बात और बात करते हैं, सर रिजर्व की एंट्री आपने छोड़ी है, रिजर्व का तो रिजर्व की एंट्री अभी तो बताया था, अभी बताया था कुछ देर पहले। इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री क्या बनेगी, रिजर्व की एंट्री क्या बनेगी, यहीं पे लिख देता हूँ लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, टू रिजर्व अकाउंट। इसका भी नरेशन प्रॉपर लिखो, अमाउंट प्रॉपर लिखो। अब सर एक बात बताओ, अब आप ये सर क्रेडिट साइड वाली एंट्री बताना सर, क्रेडिट साइड वाली एंट्री में समझाओ आप हमें, क्रेडिट साइड वाली एंट्री यहाँ तक हो गया, ये समझ में आ गया ना, ये मुझे बताओ कि यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। जनरल एंट्री इतने अच्छे से कोई नहीं समझाया होगा आज तक तुम लोग को, लो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है सर लिख लिया, पॉज करके लिखते जाना, कोई डाउट होगा पूछ लेना। इसके बाद अगर हम बात करें कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो क्रेडिट साइड होती है, क्रेडिट साइड क्या होता है, दो ही चीज़ होता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरल एंट्री तो मैंने बता ही दिया, फर्स्ट एंट्री जब ट्रांसफर किया था हमने कब से, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो लिखा है ये कहाँ से आया होगा, पीएनएल से आया होगा, तो यानी पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये वाली एंट्री जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किससे चार्ज करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल से, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लो हमने कर ली सारी एंट्री। ठीक है,
अब सर आपने जो भी एंट्री की है वो सब तो फिक्स का है, फ्लैक्चुएटिंग का है। फिक्स वाले में क्या होगा, फिक्स वाले में क्या होगा, तो मैंने अब तक जो भी एंट्री की है, जो भी यहाँ पे एंट्री की है, देखो जो भी मैंने यहाँ पे एंट्रीज की हैं, इसमें अगर करंट फिक्स होता है तो यहाँ पे देखो ये जो लिखा है मैंने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन सब के जगहों पे, इन सब की जगह पे क्या आता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट आता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट आता है, बस हो गया। तो मेरा फिक्स वाले केस में करंट लिख देता है। एंट्री वही बनती है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। सेम एज इट इज यहाँ पे, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे सर आपने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाली एंट्री है। तो यहाँ पे क्या आया था, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो हमने क्या किए, इस चैप्टर पे जितनी जल एंट्री बन सकती थी हर तरीके से सारी की सारी डिस्कस हमने कर लिया, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इसको शेयर जरूर करना जितना शेयर कर सकते हो, क्योंकि हमारी चैनल की क्या रिच बहुत छोटी है। अगर आप शेयर करोगे तो मैक्सिमम व्यू आएंगे, फिर हमारी भी हेल्प होती रहेगी और आपकी हेल्प भी हम करते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा 2 टॉपिक रह रहा है, उसको और हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। रही बात प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एक एक करके सॉल्व कर ही रहा हूँ। इसके अलावा अगर फिर भी किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई भी डाउट है किसी को भी, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे हमने क्या किया है, एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है। टेलीग्राम पे आप लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप में क्या होगा कि जितने सारे बच्चे हैं वो सारे एक्टिव रहते हैं। कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो जिसको उसका आंसर बताया उसका आंसर वो देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको बहुत सारे बच्चे एक प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे और किसी ना किसी को उसका आंसर पता होता है, आंसर दे देंगे। अगर उस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं दे पाएगा तो फिर मैं उसका आंसर खुद सॉल्व करके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।